sun, planets and stars. This is the name of our chapter. Its contents are the universe, the solar system and artificial satellites. Talking about the universe. Now what is universe? What is universe? So universe is vast space that is seen when we look up in the sky. जो हमें आसमान में जो कुछ भी नज़र आता है दैट इज़ द यूनिवर्स. यूनिवर्स में सारी हेवनली बॉडीज जैसे कि सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, मीटियोराइट्स एंड कॉमेट्स. ना अब ये यूनिवर्स कैसे बना? जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि यूनिवर्स की रचना एक बहुत ही बड़े धमाके से हुई, विच इज़ नोन एज बिग बैंग. और ये बिग बैंग 15 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था. ये जो धमाका है जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं वो बहुत ही साल पहले 15 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था. आफ्टर द एक्सप्लोजन जो उसमें एटॉमिक पार्टिकल्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर दिया और जुड़ के उन्होंने गैसेस बनाई जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन. और हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से ही यूनिवर्स, इसके सभी स्टार्स और गैलेक्सीज बनी हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स. एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. जो भी हमें अपने आसपास नज़र आता है वो हमारे ब्रह्मांड का ही हिस्सा है. अर्थ जिस पे हम रहते हैं इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. इसी तरह सन, मून एंड स्टार्स ये भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है. नाउ अगर कभी आप खुली छत पे लेटे हो तो आपने आसमान की तरफ देखा होगा तो व्हाट यू सी, वी कैन सी अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग. बहुत ही ज़्यादा गिनती में जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं. कभी आपने सोचा व्हाट इज़ अ स्टार? अ स्टार इज़ अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस. गरम गैसेस का गोला, उसे हम स्टार बोलते हैं. और स्टार्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे एमिट देयर ओन हीट एंड लाइट. इनके पास अपनी खुद की हीट होती है और ये हमें लाइट भी देते हैं. यू नो आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. इसीलिए जब दिन चढ़ता है तो हमें लाइट मिलती है और साथ ही हमें धूप से गर्मी भी मिलती है. सो आवर सन इज़ ऑल्सो emitting heat and light. There are some stars which are 1,000 times bigger than the sun. और कितने ही स्टार्स हैं जो हमारे सन से, हमारे सूरज से कई हजार गुना बड़े हैं. ग्रुप्स में पाए जाते हैं उन्हें हमारे एंसेस्टर्स ने डिफरेंट नेम्स दिए हैं. The group of stars that is known as constellation. जो ये कॉन्स्टिलेशंस होते हैं उनके नेम्स आफ्टर एनिमल्स और पुराने हीरोज़ के नेम्स के हिसाब से दिए गए हैं. जो ये कॉन्स्टिलेशंस हैं वो आसमान में अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं. दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट. Some examples of constellations are Ursa Major, Orion, Big Dipper and Cancer. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, इसमें अलग अलग हमारे कॉन्स्टिलेशंस दिखाए गए हैं.
नाउ टॉकिंग अबाउट द सन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सन जो है दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार. इट इज़ अ वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, और ये हमारे धरती से सबसे नज़दीक का स्टार है. दैट इज़ वाई इसकी हीट और लाइट हमें इतनी मिलती है. दिन में एक ही सन से हमें इतनी हीट एंड लाइट मिलती है. तो आप सोच रहे होंगे कि रात को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं तो वो अंधेरा क्यों होता है? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो दे लुक वेरी स्मॉल. आपने देखा होगा कि जो एक बल्ब आपके घर के आंगन में लगा होता है वो आपके घर को पूरी तरह से रोशना देता है, लेकिन जो एक दूर टावर पे बल्ब लगा होता है आपको वो दिखाई तो देता है लेकिन उसकी लाइट आपके आंगन तक नहीं आती ना, बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम योर हाउस. So same way, sun is the nearest star, that is why we feel its heat and light. But जो stars हैं, बाकी के stars हैं, those are very far away from us, so उनकी heat and light हमारे तक नहीं पहुँच पाती. Start. The solar system. The sun, the 8 planets, their moons and the dwarf planets form the solar system. सन और उसके साथ उसकी जो फैमिली होती है, उसकी फैमिली में प्लैनेट्स, मून्स, छोटे प्लैनेट्स, ये सभी आते हैं. सो दैट मेक्स द सोलर फैमिली. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वंडरर. वंडरर का मतलब घूमने वाला. आपको पता है प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, सिर्फ जो सन की लाइट उनके ऊपर पड़ती है ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. ये जो प्लैनेट्स है लाइक अ अर्थ, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड गैसेस. जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नेम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये जो सभी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ. ये अपने फिक्स्ड पाथ, अपने फिक्स्ड रास्ते पर ही मूव करते हैं. एंड वो जो पाथ है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट. So the path on which the planets move around the sun, or you can say revolve around the sun, is known as orbit. इन स्टार्स और प्लैनेट्स के बिना कई और हेवनली बॉडीज भी होती हैं. ये जो बॉडीज होती हैं ये प्लैनेट के गिर्द घूमती हैं. जैसे मैंने पहले बताया प्लैनेट सन के आसपास घूमता है, सन के गिर्द घूमता है. जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. सो सैटेलाइट इज अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. लाइक प्लैनेट्स दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. उनके पास भी अपनी लाइट नहीं होती. दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन. The moon is the natural satellite of the earth. हमारी अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द घूमता है and that is known as moon. and moon को अर्थ के गिर्द घूमने में 27 days लगते हैं. The satellites of planets are known as moons.